हुकूमत की जड़ें नून लीग की ज़मींदारों में थी। अगर हुकूमत ने सहूलत ना दी तो नून लीग शहरों में फारग हो चुकी है और गाँव से भी फारग हो जाएगी, काश्तकारों से भी। इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। हमने नून लीग को वोट दिए, हमारे नुमाइंदों यहाँ पर हमें पूछने तक नहीं आए लोग। हमने पूरा उकाड़ा और कसूर नून लीग का ज़िला है, लेकिन अब ये हालात हैं। अगर इन्होंने हमारे साथ तावन ना किया और हमारी बातें ना सुनी और अमल ना किया तो इंशाअल्लाह ये फारग हो जाएंगे। फिर बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी इस वक्त आपका खाना पहुंच चुका है, तो घर का खाना याद आ रहा है? नहीं, घर का खाना तो फिर घर का ही होता है बेटा। हाँ, उसका मज़ा तो अपना ही होता है। तो क्या मजबूरी है, आप लोग यहाँ पर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं? इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? मुल्क का गरीब किसान और गरीब आवाम इस महंगाई के चक्की में पिस रहा है। बिजली इतनी महंगी है कि बिल गरीब आदमी की और गरीब छोटे काश्तकार की पहुंच से बाहर है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह से। तो क्या मसला क्या है आपको कि महंगाई की वजह से यहाँ पर आए हैं? हाँ जी, महंगाई की वजह से आए, और क्या, हम शौक से आए। तो कैसे गुजारा करते फिर आप? बड़ी मुश्किल से ज़मींदार गुजारा कर रहे हैं, मजबूर है ज़मींदार इस वक्त। तो रात को यहाँ पर इस सड़क पर जब सोते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अल्लाह के सुपुर्द होते हैं। फिर जब कोई मसला हो, जब बंदा हालात जंग में हो, फिर ज़मीन पे सोना पड़े चाहे पत्थर पर सोना पड़े, फिर सोना ही है। और ना भी सोए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पिछली हुकूमत में आप तंग नहीं थे? नहीं, पिछली हुकूमत तक ज़मींदार खुशहाल था। हाँ, रेट ज़्यादा था फसलों का और फसल की पैदावार ज़्यादा थी। हाँ, DAP जब 5,000 की मिल रही थी, अब ज़्यादा महंगी मिल रही है, 15,000 की मिल रही है। अब अगर DAP ना पड़ी तो गंदम नहीं होगी। हमसे 2200 रुपये में गंदम खरीद के अब ये 3500 में बेच रहे हैं, और ये बाहर से लाएंगे, इनको 6,000 में पड़ेगी। ये अपने ज़मींदार को सब्सिडी दें, अपने ज़मींदार को सहूलत दें, ताकि गंदम मुल्क में वाफर मकदार पैदा हो जाए और सस्ती पड़े। तो कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मसले का हल नहीं होगा हम बैठे हैं। कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकालेंगे? नहीं, बैठे हैं। हाँ। तो बैठ के थक नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं, वो कह रहे हैं बेड़ियाँ साड़ के बैठे हैं हम। हाँ जी, बैठे हैं। यहाँ पर ये लोग जो हैं पिंडी इस्लामाबाद के भी काफ़ी तंग है, रोडें ब्लॉक हैं। भाई हम लोगों को तंग करने नहीं आए, इनको भी फ़ायदा है, इनको बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हमारी वजह से इस सारे पाकिस्तान में लोगों को फ़ायदा होगा, पूरी 22 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा। अच्छा। हाँ जी, हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, 22 करोड़ आवाम के लिए दे रहे हैं। जो पुलिस वाला ये कह रहा है ना, सुना अल्लाह, मैं इनके ऊपर सेलिंग करूँगा, हमारे पर किसी ने सेलिंग नहीं करनी थी। हमारे ईमान और हमारे तक ये बेटे हमारे थे, ये हम में से थे, हमारे इलाके के लोग थे। ये हमारी उनसे बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा हम आप पे सेलिंग नहीं करेंगे, आप पे पथराव ना करें। इतने कंटेनर हटा के ये कितने लोग हैं अभी आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर हमारी 400 गाड़ियों में लोग हम आए, बसों में। कितने? 10-15 हज़ार हैं? ज़्यादा बताओ, 400 गाड़ियाँ में कितने बंदे आ सकते हैं? आप लगाने साहब। 72 तो ये आप खर्चा वर्चा कौन कर रहे हैं आपके लिए? गाड़ियों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा? बस इसी तरह हम आपस में मिल मिल के कर रहे हैं, और कौन कर रहा है हमारे लिए? फिर तो एंड में जब तक बैठे रहेंगे ख़त्म नहीं होगा। अब ख़त्म होगा तो अल्लाह मदद करेगा हमारी। जब शहर के लोग खाना भेज रहे हैं, गाँव से ताज़ा लोग आ रहे हैं। अभी हमारे गाँव से काफ़िला आया, हमारे जिला कसूर से 100 आदमी का काफ़िला भी आया है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे?